हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ हिंदी पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मेरा पहला क्वेश्चन है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे कथन जो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन, तर्कसंगत कथन। इसका राइट के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक कथन। वे कथन जो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें अनौपचारिक कथन कहते हैं। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित होते हैं जिसमें व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित होते हैं जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर आते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्याकरण शिक्षण में बच्चे जो है उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित होगा जिसमें बच्चे को उदाहरण से नियम की ओर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक क्या है? पहला ऑप्शन है, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, वे किसी वक्ता के साथ रहते हो। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होंगे तो वो अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करने में विकसित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है। मोना जो अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। तो उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता है, पहला ऑप्शन है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक बार क्वेश्चन को फिर से। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखता है। तो इसमें सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या हो जाएगा? उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता है, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य न है, उसके विचारों में स्पष्टता न है, उसे मात्राओं का ज्ञान न है। जिसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर है उसके विचारों में, ऑप्शन नंबर सी, यानी उसके विचारों में स्पष्टता न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किसी बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? विभिन्न प्रकार के दृश्य शब्द संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, विभिन्न प्रकार के दृश्य शब्द संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना। का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सामूहिक माहौल निर्माण करने के लिए बच्चे को जो है विभिन्न प्रकार के दृश्य शब्द संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करने पर बल देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? गार्सा तासी ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, सुनीति कुमार ने, धीरेन्द्र वर्मा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी व निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई प्रयोग का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या से रटी वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इस कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है। उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इस कारणों में सबसे कमज़ोर कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना,
बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को पढ़ने और बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना, ये राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है भाषाई प्रयोग के अवसर, दूसरा इकाई परीक्षण, तीसरा भाषा में आकलन, चौथा पाठ्य पुस्तक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? भाषा में आकलन। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है भाषा में आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। भाषा शिक्षक में क्या होना आवश्यक नहीं है? व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, रसायनों का ज्ञान होना। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। क्या व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, इसमें सुंदर लेख भी होना चाहिए भाषा शिक्षक को, और विषय और मूल्यांकन विधियाँ का भी ज्ञान होना चाहिए। तो रसायनों का ज्ञान नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडर्न दिखाकर, उपयुक्त सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। इसमें कह रहे हैं उपयोगी नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? जिसे छात्र सरलता से समझ सके, जो कविताएं छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ाने वाले हो, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, जिनमें नीति, हास, वीरता, देशभक्ति जैसी भावना निहित हो। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी किसमें नहीं होगा? तो जो कविता अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, ये नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। यानी कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण जो है, जिससे छात्र सरलता, यानी कि बच्चे को अच्छी से समझ आना चाहिए, यानी धीरे वो आसानी से समझ सके। जो कविता छात्रों को सृजन, यानी कि उसके विकास में विकास हो, जिससे छात्रों का विकास हो, जिनमें नीति, हास, वीरता, देशभक्ति जैसी भावना निहित हो, ये सब होना चाहिए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वादों से जिसमें संबंधित नहीं हो, वही इसका राइट है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। 20 नंबर श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सी नंबर बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना। डी नंबर श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी श्रवण करें, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। इसका सही क्रम है। भाषा सीखने का सही क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप सबसे कम महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 8वीं कक्षा के बच्चों को भाषा आकलन करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है साहित्यिक समारोह का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर बी राइट के आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी क्या सहायता करेंगे? प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। उसे बार बार समझाएं कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। सी नंबर उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। डी नंबर उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने समय अटकती है। तो इसका मतलब प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर उसको देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, त्रुटियों की उपेक्षा कर। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में
डैश की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। ऑप्शन है शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, सी बच्चों की सामाजिक श्रेणी, डी बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। ठीक, बिल्कुल। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? आपको कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।